एक मास दो पाख में और दो एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। जैसे ही सुदामा ने सुशीला का संदेश सुनाया भगवान को, तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 2 क्षण के लिए भगवान की आंखों में आंसू आ गए। और भगवान 2 क्षण आंखें बंद कर ले तो समझो कि चमत्कार कर देते हैं। भगवान ने आंखें बंद की और सुशीला को संदेश भेज दिया। क्या भेजा? कि होनी थी सो हो गई, अब आगे नहीं हो। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। बोले भक्त वत्सल भगवान। भगवान ने मन ही मन सुशीला को संदेश भेज दिया कि देवी जो हुआ सो हुआ, आज के बाद अब नहीं होगा। रात्रि भर सुदामा का विश्राम होता है और अतः सुदामा ने कहा कि प्रभु हमें जाना चाहिए, बच्चे घर अकेले में। तो भगवान ने रोकने का प्रयास नहीं किया। सुदामा चले, लेकिन जब आए तो भगवान ने अपना पीताम्बर पहनने को दिया था। जब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि भैया जा रहे हो, कम से कम मेरा पीताम्बर तो उतार दो। भगवान सुदामा ने कहा कि देखो, पत्नी ने मुझे कहा था कि भगवान अंतर्यामी के मन की बात समझते हैं, कुछ देंगे। दिया तो कुछ नहीं, जो एक पीताम्बर पहनने को दिया उसको भी कह रहे कि उसको भी उतार दो। सुदामा ने पीताम्बर भगवान का उतार दिया, फटी पुरानी धोती अपनी पहनी और चले जा रहे हैं। धीरे 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 अपने नगर की ओर गए। जा करके क्या देखा, मन में विचार कर रहे हैं कि देखो, हम दरिद्रों पापिया और का कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु कहाँ तो मैं गरीब गिंजन फकीर और कहाँ मेरा कन्हैया श्री निकेतन लक्ष्मी का पति। ऐसा मन में चिंतन करते करते सुदामा जा रहा है, लेकिन जैसे ही अपने नगरी में पहुंचा, सुदामापुरी में, पोरबंदर में, तो क्या हुआ, जब सुदामा वापस चला तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया था कि जाओ और सुदामा की जो कुटिया है उसको मेरे जैसे सुंदर द्वारिका बना दो। और तुरंत विश्वकर्मा गया, सुंदर द्वारिका बना दी, नौकर चाकर सारी सुविधा कर दी कि जैसे द्वारिका पूरी हो। अब सुदामा गए और अपने कुटिया के पास में गए तो कुटिया तो महल में परिवर्तित हो चुकी थी। सुदामा मन में विचार करता है कि भैया हमारी कुटिया कहाँ गई। सुदामा मंदिर देख रे, मंदिर देख रे, सुदामा मंदिर देख रे, सुदामा मंदिर देख रे। हो यहाँ तो थी मोरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो थी मोरी झुपड़िया, यहाँ तो थी मोरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो थी मोरी टूटी सी झुपड़िया। कंचन
रुक रुक पैर धरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा ने देखा कि मेरी कुटिया कहाँ गई। किसी को पूछा भैया सुदामा पूरी कौन सी? बोले यही है। तुम्हारा सुदामा का मकान कौन सा है? बोले यही है। बोले कहाँ गए वो? बोले सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है, वो गया है द्वारिकापुरी। तब सुदामा को लगा कि वो तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं यदि हूँ तो मेरी पत्नी अंदर हो तो सही कि मेरा मकान है ये। इतने में क्या देखा कि एक दासी ने देखा, दौड़ करके गई, सुशीला को सूचना दी और सुशीला द्वार पर आई। तो क्या बताएं, इतना ऐश्वर्य ठाड़ बाड़। सुशीला तो पूरे सोने के गहनों से भरी हुई, 5000 की साड़ी पहनी हुई, सखियों के बीच में द्वार पर देखा स्वामी। और सुदामा ने पहली बार पत्नी को देखा, इतनी सजी धजी। जब देखा था तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, आज देखा तो पूरी श्री लक्ष्मीवती देवी। ये सब कहाँ से आया सभी? बोले ये सब उस द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा ने कहा कि देखो मैं गया तो मुझे जो एक वस्त्र पहनाया था पीताम्बर, वो भी उतार लिया। सुदामा ने मन में विचार किया कि बाप मैंने तुमसे इतने धन दौलत सोना चांदी कहाँ मांगा था, लेकिन सुदामा ने कहा कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। सुदामा ने कहा पत्नी से कि अब तुम सोने की रोटियां बनाओ, चांदी की चटनी बनाओ, हीरे जवाहरात खूब खाओ और आनंद लो। अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अपने राम जाएंगे वन में और कृष्ण का भजन करेंगे। तो सुशीला ने कहा कि स्वामी आप नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और दोनों जब जाने लगे तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया घर में आ गया, ए सुदामा। और जैसे ही सुदामा ने घूम करके देखा तो वही द्वारिकाधीश घर के अंदर बैठा है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? सुदामा चरणों में गिर गया, बोले प्रभु मैंने आपसे ये धन संपत्ति कहाँ मांगी थी? क्वाहं दरिद्रो पापिया कहाँ कृष्ण से निकेतन। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस पल पल आपका स्मरण सदा मेरे ध्यान में रहे, मैं कुछ भूलूं नहीं।